ज्ञानियों ने कहा सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, समभाव में रहना। समभाव का मतलब होता है शांत रहना, शांत रहना। लेकिन शांत रहना हमारा स्वभाव है? शांत रहना हमारा स्वभाव है? मैंने एक बार आपको सुनाया था इलाची पुत्र का दृष्टांत, आपको बताया था कि इलाची पुत्र उपशम, संवेक और विवेक, उपशम, विवेक और संवर, ये तीन बताया था। मन को जब शांत करोगे ना तो इंसान अपने को अंदर से देखेगा। मन को शांत करेगा ना तो वो क्या करेगा? अंदर देखेगा, अंदर से उसे शांति मिलेगी। वो सही रास्ते को ढूंढेगा, खोजेगा कि सही रास्ता कौन सा है। मुताजी मंदिर से बाहर जाना है और मुझे जाना है त्रिपोलिया बाजार की तरफ। अब मैं इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं? लेकिन इधर से जाऊंगा तो मेरा रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, इधर से जाऊं तो उस वापस इधर मुड़ करके मेरे को इधर ही आना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मैं जो सही रास्ता है उसी रास्ते पर चलूं? मन को शांत कर देना। अगर मन शांत होता है, निमित्त आने पर मन शांत होता है, मरुभूति ने अपना मन शांत किया तो क्या हुआ? आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे उसकी आत्मा का विकास होता गया। और वही मरुभूति का जीव कनक बाहु भवे, स्वर्ण बाहु के भव के अंदर अपनी आत्मा को साइक समकित का धनी बना करके तीर्थंकर नाम कर्म को निकाजित करके हमारे 23वें तीर्थंकर बन गए। पर हम तो प्रयास करते ही नहीं। ये थर्मामीटर है, मापो कि हमारा मन कब शांत रहता है। हमारी इच्छा पूर्ति होने पर शांत रहता है कि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होने पर शांत रहता है? कब रहता है? इच्छा पूर्ति रहे तो ये तो उद्वेग है। हमारा मन शांत बना कब? ये तो हमारा उद्वेग बना है कि हमें मिल गया इसलिए हम शांत हैं। अगर नहीं मिलता तो हमारा मन कैसा रहता? शांत रहता? नहीं रहता। मन को शांत बनाओ, सम बना दो। संवेग, जब मन शांत बन जाता है तो अंदर से इच्छाएं पैदा होती है मुक्त होने की। इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छाएं पैदा होती है, यानी कि मोक्ष की अभिलाषाएं जागृत होती है कि बस मैं संसार से मुक्त बनूं। पहला तो हमें अपना मन शांत करना पड़ेगा। संवेग का सरा है, इससे पता चलेगा कि हमारे पास सम्यक तो ये लक्षण है, समकित जीवों का ये लक्षण है। एक साधु भगवान बेचारा गोच लेकर, साधु हो तो क्या हुआ? साधु के लिए है ना कि केस का लुंचन बताया नहीं, ये केस का लुंचन तो ठीक है, व्यवहार से है, ये भी एक तप है, शरीर का कष्ट है, ये भी हमको करना पड़ता है। लेकिन केस के लुंचन के साथ साथ कसाय का लुंचन नहीं किया ना तो साधुपना है ही नहीं। सिर लुंचन तो क्या आपको दिखा? ओ बाबूजी नो केड़ो अच्छो लोच करिए बाबूजी, धन है आप सहन करो, आपने साता है ठीक है बाबूजी, मैं तो कुछ दुख सहन नहीं कर। केस का लुंचन कराना बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन कसाय का लुंचन करना, कसाय को जीतना, ये बड़ा दुष्कर है। ज्ञानियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने केस के लुंचन के साथ कसायों का लुंचन करने का, तभी तू साधु बनेगा, नहीं तो तू साधु नहीं। साधु के रूप में भी शैतान है। साधु तो बन गया लेकिन शैतानपना तेरा गया नहीं, तो काय का साधु? हर जगह इच्छाएं लेकर के खड़ा हो गया, ये मेरी इच्छा है, ये करो, वो करो, वो करो, ये पूर्ण हो जाए तो क्या हो जाते हैं? हम आवेश में आ जाते हैं। तुम्हारा साधुपना है का?
एक साधु गोचरी लेकर के आ रहे थे और बेचारे, ये आगमिक दृष्टांत है, और एक बेचारा धोबी, बड़े तपस्वी साधु थे, बड़े तपस्वी, और उसकी तपस्या के कारण एक देव, क्योंकि देवावितम नमम संति, जो तपस्वी आत्मा होती है उसको देवता भी क्या करते हैं, और वो भी उनकी सेवा के लिए लालायित होते हैं। बड़ा तपस्वी था, और तपस्वी होने के कारण एक देव उनकी सेवा में हाजिर था, हर समय उसके साथ रहता था, साधु भगवंत के साथ। सहयोग ऐसा बना, एक दिन वो गोचरी लेकर के आ रहे हो या किसी कारण से गए हुए आ रहे होंगे अंदर, गली छोटी थी, रास्ता छोटा था, इधर से धोबी भी अपना कपड़े लेकर के कंधे पर डाल करके, लट्ठे जैसे बड़े बड़े कपड़े थे लेकर के आ रहा था। गली संकरित होने के कारण, गली छोटी होने के कारण अब क्या हुआ, साधु तो कृष्णकाय था, तपस्या करता था, मासक करने के पाने मासक की तपस्या, तो बेचारा पतली काय का था, जैसे उसके कपड़े का धक्का लगा और साधु क्या हो गया, गिर गया। साधु ने कहा, अरे तुझे दिखता नहीं है क्या? साधु ने आवेश में देख करके कहा, तुझे दिखता नहीं है क्या? धोबी ने कहा, अरे साधुड़ा तुझे नहीं दिखता है, मुझे तो दिखे कि नहीं दिख, तुझे तो दिखता था, तू खड़ा रह जाता। अब दोनों में क्या हो गया, वाद विवाद बढ़ गया। अब धोबी ने ये नहीं देखा कि ये साधु है, ये तपस्वी है, उसने हाथ उठा करके एक मुंह पर लगाए तमाशा, और साधु नीचे गिर गया। अब साधु ने सोचा, या तो मेरी इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे कि ये तो धोबी है, अज्ञानी है, और इसे ये साधु अड़ गया, मेरी साधुता की निंदा होगी। वो बेचारा शांत हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं। उसको ये साधु का थोड़ा अभिमान था कि ये धोबी मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास देव है। लेकिन पता है, जब कसाय रहता है, नहीं क्रोध रहता है, तो वो देव भी साथ नहीं देता। थोड़ा समय हुआ, देव सामने आया, उसने कहा, अरे तू कहाँ गया था? कि मैं तो आपके साथ ही था। कहाँ था? जब धोबी मेरे साथ कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, मेरे साथ व्यवहार कर रहा था, तब तू कहाँ था? गुरुदेव था तो मैं आप साथ में, लेकिन मैं धोबी और चंडाल की लड़ाई को देख रहा था। अरे चंडाल कहाँ था? वहां तो मैं था, चंडाल थोड़ी था। तो किसको चंडाल? तो क्रोध क्या चंडाल नहीं होता है? मैं तो धोबी और चंडाल की लड़ाई को देख रहा था कि आपस में धोबी और चंडाल लड़ रहे, तो लड़ने दो भाई, मेरे को क्या है। अगर मैं चंडाल को हाथ लगाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, अशुद्ध नहीं बनूंगा, तो मैं बस दूर रहा। मुनि भगवंत को याद आ गए परमात्मा के वचन, सचमुच में क्रोध ये चंडाल होता है, और साधु का जीवन इसको आचरण करने योग्य नहीं होता है। जैसे कोई चंडाल आकर के हमारे हाथ लगा देते हैं तो हम कहते हैं अरे अरे चंडाल छू गया, लेकिन ये क्रोध रूपी चंडाल सतत हमारे साथ रहता है और हमें कितनी बार हाथ लगाता है, कितनी बार, तब हम अशुद्ध नहीं होते हैं, तब हम अशुद्ध नहीं होते हैं। ज्ञानी कहते हैं संवेगपना, मोक्ष की अभिलाषा, जब जीवन में संवेगपना आ जाता है, शांत बन जाता है, कसाय से पीछे हट जाता है, तो एकमात्र क्या इच्छा रहती है, मोक्ष की इच्छा रहती है। संसार से मोक्ष यानी संसार से मुक्त होने की। संसार की कोई वस्तु ऐसे अच्छी नहीं लगती, बस मोक्ष ही अच्छा लगता है। अब जब मोक्ष अच्छा लगता है तो संसार में आपका मन लगेगा, संसार के प्रति उदासीनता का भाव, निर्वेदपना, संसार की कोई वस्तु आपको प्यारी नहीं लगेगी, चाहे करोड़ों का धन भी क्यों ना आपके पास है, संपत्ति भी क्यों ना आपके पास है, लेकिन संपत्ति भी आपको चुभेगी, कांटे के जैसे चुभेगी। अरे ये तो दुर्गति का कारण है, जरा भी इसमें आसक्ति आ गई मेरी दुर्गति हो जाएगी, मुझे इससे भी बच करके रहना है। चाहे परिवार भी क्यों ना हो,
आपको पृथ्वीराज राजकुमार था, संयोग से एक बार उसने मुनि भगवंत के दर्शन किए, और जैसे मुनि भगवंत के दर्शन किए और पिछले 19 भवों का उसको ज्ञान हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो 19 भवों को देखने लगा कि अरे अरे, मैंने पिछले 19 भवों में संयम को लिया था, इस तरह से मैंने संयम जीवन जिया था, संसार तो छोड़ने लायक है। मन में वैराग्य भाव पैदा होगा, निर्वेदपना आ जाता है। नहीं, ये संसार काल कोठरी के जैसा लगता है। जैसे किसी को जेल में बंद कर दे एक दिन, चाहे वहां जाकर के आप सटरस भोजन दे दो, बढ़िया से बढ़िया भोजन लेकर के दो, क्या वो खाएगा? क्या भोजन उसको अच्छा लगेगा? कोई काल कोठरी में बंद व्यक्ति है, उसको भोजन अच्छा लगेगा? वो पेट भर के खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। जिसको संसार के प्रति उदासीनता का भाव है, निर्वेदपना आ गया, वो तो संसार से मुक्त होना ही चाहेगा, चाहे वो राजकुमार भी क्यों ना हो, चाहे कितना ही राज से सुख भी क्यों ना मिला हो, वो उसमें आसक्त नहीं होता। पृथ्वीराज सोचता है अपने पिछले जन्म के, लेकिन वह एक राजकुमार था। माँ के पास जाता है और माँ को कहता है, माँ मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता, माँ आप मुझे आज्ञा दो, मैं वितराग के धर्म पर चल करके इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा जीवन पंछी की तरह पिंजरे में बंद है, बस इस पिंजरे से मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने सोचा, अरे बेटा हाथ से चला जाएगा, संसार के बंधन में बांध दिया जाए। राजा ने अच्छी अच्छी राजकुमारी, रूप से कन्याओं, बस जब वो मिल जाएगा ना, सब वैराग्य उतर जाएगा। लेकिन जिसके पास निर्वेदपना है, वो वैराग्य संसार का रंग कुछ रंग नहीं सकता। 8 राजकुमारियों के साथ उसका पानीग्रह कर दिया। करोड़ों की संपत्ति उसे प्राप्त हो गई, लेकिन उसे तो फिर भी ये संसार कारागृह ही लगता है। निर्वेदपना, संसार कब अपूर्व अवसर क्यारे एवो आवसे, जारे थैसु भाई अभ्यंतर निर्ग्रंथ चो, वो आत्मा है इस तरह से जंकती है संसार में रह करके। हे परमात्मन, वो अवसर कब आएगा? कब मुझे वो अवसर मिलेगा कि मेरी आत्मा इस संसार के कारागृह से मुक्त हो जाए? प्रभु आप मेरे ऐसी कृपा करो, मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मैं इस कारागृह से मुक्त बन जाऊं, मुक्त बन जाऊं। ये संसार का मोह, ये संसार के संबंध मुझे इस कारागृह में बांधते, बंधन में डालते जा रहे, और मेरी आत्मा इसमें तड़प रही है। माता पिता ने 8 कुमारियों के साथ उसका विवाह कर दिया, लेकिन वह ऐसा वैरागी, वह स्वयं मुक्त बनना चाहता था और उसके संपर्क में जो भी आए उसको भी मुक्त करना चाहता था। शादी की पहली ही रात में 8 ही कुमारियां उसके पास बैठी है, 8 ही कुमारियां, और 8 ही कुमारियों को वो प्रतिबोध देता है। पृथ्वीराज के शब्दों को सुनकर के, उसकी वैराग्य वाणी को सुनकर के, उनके हृदय के विचारों को सुनकर के 8 कुमारिकाओं को वैराग्य आ गए, और उनको भी संसार क्या लगने लगा? शमशान के जैसा, कारागृह के जैसा लगने लगा। अब माँ बाप ने सोचा, अब क्या करना? अब तो उससे भी मुक्त हो गया, उसने तो 8 कुमारी को भी वैरागी बना दिया। अब करना क्या? अब ऐसा करे कि राज्य का कारभार उस पर सौंप दे, राज्य की जिम्मेदारी उस पर डाल दिया जाए, अब उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। अब उस जिम्मेदारी से छूट नहीं सकता। तो राजा ने
पृथ्वीराज का राज्य अभिषेक कर दिया और राज सिंहासन पर बैठा दिया। बैठा है सोने के सिंहासन भी उसे सूल के जैसा लगता है, सूल के जैसा महसूस होता है। यह तो बंधन है, यह तो बंधन है। पर माता पिता की आज्ञा के बिना मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? संयोग से एक बार उसके राज्य में एक व्यापारी आया। उस व्यापारी से वो पूछे था, एक भैया तू अपने व्यापार में अलग देश विदेशों में जाता फिरता आ रहा है, तो कोई ऐसी आश्चर्यकारी घटना देखी है तूने? उसने कहा हाँ, बहुत आश्चर्यकारी। तो क्या? कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ का राजकुमार जिसका नाम था गुणसागर। क्या था? गुणसागर। माता पिता ने उसको संसार में बांधने के लिए 8 कुमारियों के साथ उसका विवाह नक्की कर दिया। विवाह तो नक्की कर दिया, अब विवाह के पहले उसको हस्त मिलाप हो रहा है। 8 कुमारियों के हाथ उसके हाथ में रखे गए हैं और उनके हाथ अंगारे के जैसे उसे महसूस हो रहे हैं। काले सर्प की तरह उसको डंक मार रहे हैं। और उस समय वो गुणसागर छौरी में बैठा 8 कन्याओं के साथ हस्त मिलाप करा हुआ है और वो ऐसे भाव में चला गया कि उसे वही केवल ज्ञान हो गया। अच्छा, उसको ही नहीं महाराज, उनकी जो 8 कुमारिकाएं थी जिसके साथ उसका पाणिग्रह हो रहा था, उन 8 कुमारिकाओं को भी क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और इस दृश्य को सुन करके पृथ्वीराज का अंदर हृदय हिल गया। सचमुच में मैं संसार में बैठा हूं, मैं कैसा? अभी भी मैं इस कारागृह में बैठा हूं, मैं कब मुक्त होऊंगा? मेरे जीवन में ऐसा अपूरा अवसर कब आएगा कि मैं भी पर वितरागी का एक निर्ग्रंथ बन करके इस गगन में उस पंछी की तरह विहरण करूंगा। ऐसे भावों में जाता है, राज सिंहासन पर बैठे बैठे उसको केवल ज्ञान हो जाता है। संसार के प्रति उदासीनता का भाव, संसार के प्रति निर्वेदिता का भाव। और हमारे सामने तो कितने दृश्य आ जाए तो भी हमारा मन पिघलता। कभी होता है कि संसार कारागृह लगा, कभी संसार दुख में लगा। संसार की कमी जरूर करती है हमें, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, आज मेरा बंगला नहीं हुआ, आज मेरी गाड़ी नहीं आई, आज मेरे वो नहीं हुआ, आज मेरे अच्छे कपड़े नहीं आए। ये चीजें हमें जरूर करती हैं, लेकिन आत्मा के अंदर कभी उदासीनता का भाव नहीं आता, निर्वेदपना नहीं आता।